बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी की जानिब से बड़ा धमाका जो है वो किया जा चुका है। जो काम सौंपा गया था उनको, वो उन्होंने मुकम्मल कर लिया है। इस हवाले से कुछ अहम, बड़ी और एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके सामने मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को घर भेज दो, इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसके अलावा नाज़रीन, DGISI जो हैं उनके हवाले से भी बहुत एक अहम खबर जो है वो सामने आई है। उनकी जानिब से अपने मुलाजमीन को सख्त हुक्म जो है वो दिया गया है। तख्ता उल्टाने के लिए जो पैगाम रसानी है इस वक्त क्या हो रही है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे अहम इत्तेहादी जो हैं मुस्लिम लीग काफ, उनकी जानिब से एक बड़ा जो खबर है वो सामने आई है। और वो खबर ये है कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनको अपोजिशन जमातें कन्विंस करने में कामयाब हो गई हैं। और परवेज इलाही ने मशरूत वफाक में और पंजाब में अपनी हिमायत का ऐलान अपोजिशन जमातों को किया है। और शर्त यह रखी है कि अगर उन्हें वजारत आला दे दी जाए तो फिर जो है वो, ये उनकी शर्त है, फिर उसके बाद वो अपोजिशन जमातों का वफाक में और पंजाब में साथ देंगी। इस हवाले से सबसे पहले तो जो नवाज लीग थी वो नहीं मान रही थी कि उन्हें वजारत आला नहीं दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन, अब इतलात ये हैं कि नून लीग भी इस हवाले से मान गई है और उनका भी वो भी यही चाहते हैं कि ठीक है, परवेज इलाही को जो वजारत आला है वो दे दी जाए। लेकिन इस वक्त सबसे अहम और सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है कि आया ये जो वजारत आला होगी इसका टेन्योर कितना होगा। आया ये 1 साल के लिए होगी या जो पार्लिमानी साल है इसे मुकम्मल किया जाएगा, या ये सिर्फ 2-3 माह के लिए होगी, क्योंकि असेंबलियां तहलील इस दौरान होंगी और फिर उसके बाद दोबारा से नए इलेक्शन का ऐलान जो है वो किया जाएगा। बहरहाल एक और बड़ी अहम माफ कीजिएगा, एक और बड़ी अहम इतला ये भी आ रही है कि काफ लीग की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि 3 माह के लिए आखिर वो क्यों वजारत आला को कबूल करेंगे। इसलिए अगर वो वजीर आला बनते भी हैं तो जो पार्लिमानी मुद्दत है वो मुकम्मल की जाएगी। हालांकि यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जिसकी तफसीलात मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी बताई थी, कि मोनस इलाही की जानिब से ये ऑलरेडी ट्वीट किया जा चुका है कि वो उनकी असद कैसर साहब से फ़ोन पर बातचीत हुई है और उन्होंने उनको मुकम्मल यकीन दहानी कराई है कि वो उनके साथ हैं। लेकिन नाज़रीन, सोर्सेज जो हैं वो कुछ और ही खबर जो है वो दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी अहम तरीन खबर मैं आपके साथ ये भी शेयर करता चलूँ कि जहांगीर तरीन को नाज़रीन शहबाज शरीफ की जानिब से फूलों का गुलदस्ता जो है वो भेजा गया है। जहांगीर तरीन के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ दिनों से बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल थे, फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। और अब जब ये खबर सामने आई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुज़रा हैं, शेख रशीद ने इसकी तस्दीक भी की कि वो जहांगीर तरीन के पास जाएंगे, उनके जो तहफ़्ज़ात हैं उनको दूर करेंगे, फिर एक मुलाकात जो है उसका भी इंतज़ाम किया जाएगा इमरान खान साहब की और जहांगीर तरीन की भी, क्योंकि इस वक्त मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तूल पकड़ता जा रहा है कि इन दोनों अहम रहनुमाओं की मुलाकात कराई जाए और दोबारा से एक पेज पर इन्हें लाया जाए। हालांकि जहांगीर तरीन की जानिब से नाज़रीन जितने भी अभी तक हटकंडे इख्तियार किए गए अपोजिशन जमातों की जानिब से जहांगीर तरीन को अपने साथ मिलाने के, वो जहांगीर तरीन नाकाम बनाते आए हैं, यानी कि अपनी दोस्ती को निभाते आए हैं। लेकिन इस मरतबा नाज़रीन मामलात बहुत ज्यादा आगे चले गए हैं और शहबाज शरीफ की जानिब से एक मरतबा फिर से, और ये पहली कोशिश नहीं है, आसिफ जरदारी हो, मौलाना हो, शहबाज शरीफ हो, मुसलसल ये कोशिशें उनकी जानिब से जारी हैं और फूलों के गुलदस्ते के साथ ये पैगाम जो है वो भेजा गया है कि वो अपोजिशन जमातों का साथ दें। बल्कि नाज़रीन, यहां तक भी यकीन दहानी करा दी गई है कि अगर जो भी हुकूमती अरकान हैं अगर वो अपोजिशन जमातों का साथ देती हैं तो उनको मुस्लिम लीग नून जो टिकट है अपना वो जारी करेगी। जी बिल्कुल, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाअहल होते हैं, उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है, तो ये खदशा था कि वो क्या अपोजिशन उन्हें एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि नवाज लीग का ये पुराना वतीरा रहा है कि जब वो मुसीबत में होते हैं तब वो पांव पकड़ते हैं और जब वो इक़्तिदार में होते हैं तो तब वो गला पकड़ते हैं। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है जिस पर अब ये कहा गया है, ये यकीन दहानी कराई गई है कि नून लीग
लीग का टिकट उनको दिया जाएगा। यहां तक के नाजरीन परवेज इलाही जो ये माने हैं, जो ये खबरें मुबैना सामने आई हैं, वो भी नाजरीन आसिफ अली जरदारी जो उनके साथ मुलाकात हुई है और आसिफ अली जरदारी की गारंटी की वजह से मांगे हैं, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि नून लीग जो है वो धोखा दे देती है और वो धोखा देते हुए चूकती नहीं है और माजी के में भी उनके साथ इस तरह का हुआ है। लेकिन नाज़रीन अभी तक की इतलात के मुताबिक ये जो तमाम तर मामलात हैं वो सामने आ चुके हैं और इन तमाम तर मामलात को काउंटर करने के लिए नाज़रीन इस वक्त हुकूमत की जानिब से भी हिकमत अमली बना ली गई है। स्पीकर असद कैसर साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा एक अहम इजलास हुआ है और उस इजलास में नाज़रीन ये बात तय कर ली गई है कि अब अपोजिशन जमातों से राब्ते किए जाएंगे, अपोजिशन के जो अरकान हैं उनसे राब्ते हुकूमती जो वज़रा हैं वो करेंगे और अपोजिशन के अरकान को इस अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए राज़ी करेंगे और उनको अपने साथ मिलाने के लिए उनके साथ बातचीत करेंगे। यहाँ तक कि नाज़रीन 7 बड़े अहम रहनुमाओं से अपोजिशन के बातचीत जो है वो की भी जा रही है और मज़ीद भी ये जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा और हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला किया जा चुका है। यानी कि एक तरफ अपोजिशन जमातें हुकूमती बंदे तोड़ने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ जो हुकूमती हुक्मरान जमात है वो भी अपोजिशन के बंदे तोड़ने की कोशिश कर रही है। बल्कि नाज़रीन यहाँ तक भी खबर सामने आई है कि यह फैसला किया गया है कि अगर अपोजिशन जमातें तहरीक अदम एतमाद पेश करती हैं तो इस दौरान जो हुकूमती अरकान हैं वो उस इजलास में शरीक नहीं होंगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग है, क्योंकि इस हवाले से फिर देखना यह पड़ेगा कि अगर हुकूमती अरकान शिरकत नहीं करते तो क्या आया स्पीकर की जानिब से हो सकता है इजलास ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर इस सूरत में तो तहरीक अदम एतमाद आ ही नहीं सकती, या फिर इस तरीके से होगा कि तहरीक अदम एतमाद को फिर बगैर मुकाबले ही अपोजिशन जमातें जीत जाएंगी। तो ये नाज़रीन इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम मामला है और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो अदम एतमाद का मामला है ये फ़िलहाल पहले मरहले में स्पीकर असद कैसर के खिलाफ लाई जाएगी और उनके खिलाफ जब लाई जाएगी तो तब ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो की जाएंगी। अभी तक इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से अपोजिशन जमातें एक पेज पर नहीं आई। अलबत्ता जो एक तजवीज़ भी थी, क्योंकि काफ लीग को वज़ारत आला देनी है या नहीं देनी, इस हवाले से भी मामलात गड़बड़ थे, लेकिन असद कैसर के खिलाफ अदम एतमाद लाने के ऊपर मुत्तफिक हो चुकी हैं और ये फैसला जो है वो उनके खिलाफ किया गया है। हुकूमती हिकमत अमली क्या थी वो भी मैंने आपके सामने रखी। इस हवाले से देखना है कि हुक्मरान जमात किस तरह से मामलात को टैकल करती है। एक और अहम खबर नाज़रीन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ तो ये खबर नाज़रीन जो DGISI हैं उनके हवाले से हैं, जो कि अभी हाल ही में तैनात हुए हैं। उनकी जानिब से एक बड़ा अहम और सख्त हुक्म जो है वो अपने मुलाजमीन को दिया गया है और वो हुक्म ये है कि जो उनके मुलाजमीन हैं वो सियासत से दूर रहें, यानी कि सियासत से दूर रहने का हुक्म जो है वो दिया गया है और ये कहा गया है कि मुदाखलत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जब ओहदा संभाला गया था नए DGISI की जानिब से तो उस वक्त इनिशियल उनके हवाले से ये भी खबर आज सामने आई थी कि उन्होंने अपनी तस्वीर मीडिया में जारी करने से जो है वो मना किया था और ये कहा था कि वो यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देंगे और प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो मामलात को लेकर चलेंगे। और तब से लेकर अब तक जो है उन्होंने अपने मुलाजमीन को भी कहा और अब ये बड़ी खबर सामने आई कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को सख्ती से मना किया है, क्योंकि जो ISI है उसको माजी में बड़ा पीछे भी जो है वो मरीम नवाज साहिबा की जानिब से मुतनाज़ा बनाने की भी कोशिश की गई जब जनरल फैज़ हमीद साहब जो थे वो DGISI थे। लेकिन नाज़रीन अब ये खबर सामने आई कि सियासत से दूर रहने का सख्ती से हुक्म जो है वो दिया गया है। इस हवाले से नाज़रीन मज़ीद क्या तफसीलात आती हैं सियासत में आइंदा आने वाले जो दिन हैं। आसिफ जरदारी जिन्होंने एक मरतबा से फिर पहले चूँकि नून लीग ने नंबर गेम पूरी करनी थी उनसे पूरी नहीं हुई, ख़ासतौर पर काफ लीग उनके साथ खड़ी नहीं हो रही थी, लेकिन जब आसिफ जरदारी नंबर गेम पूरी करने के लिए निकले तो तब जो है उन्होंने अपना जो काम है वो कर दिया और बड़े अहम रहनुमा की जानिब से इस बात की तस्दीक भी की जा चुकी है। आने वाले दिनों में हुक्मरान जमात जो है वो इन तमाम तर चीज़ों को किस तरीके से टैकल करती है इस हवाले से तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए।